कुछ साइंटिस्ट्स ने मिलकर डोपामीन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ चूहों को लिया और उनके दिमाग में कुछ इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए और उन चूहों को एक बॉक्स में डाल दिया। उस बॉक्स में साइंटिस्ट्स ने एक लेवर लगा दिया। अब जब भी वो चूहे उस लेवर को प्रेस करते, साइंटिस्ट्स उन चूहों के दिमाग में थोड़ा डोपामीन रिलीज कर देते। डोपामीन के चक्कर में वो चूहे बार बार लेवर को प्रेस करने लगे। उन चूहों को खाने पीने से कोई मतलब नहीं था, वो बस लेवर को प्रेस किए जा रहे थे। फिर साइंटिस्ट्स ने इस चीज को रिवर्स कर दिया और चूहों के लेवर को प्रेस करने पर उन्हें डोपामीन नहीं दिया। तो अब वो चूहे इतने आलसी हो गए कि उनमें जिंदा रहने की ताकत नहीं बची थी। उन्होंने खाना पानी ढूंढने की कोशिश करना ही छोड़ दिया। और इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट्स को डोपामीन के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप डोपामीन डिटॉक्स की मदद से मुश्किल कामों को आसान बना सकते हो। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। नंबर 1, डोपामीन डिटॉक्स एंड इट्स बेनिफिट्स। डोपामीन डिटॉक्स, जिसे डोपामीन फास्टिंग भी कहते हैं, ये एक तरीके का फास्ट यानी व्रत है। इसमें आपको करना यह है कि जितने भी हाई डोपामीन एक्टिविटीज हैं, जैसे सोशल मीडिया, म्यूजिक, पॉर्न एंड मास्टरबेशन, जंक फूड, ओवर ईटिंग, सोशल इंटरैक्शंस, पार्टीज, टीवी, न्यूज, इन सब चीजों को कंप्लीटली अवॉइड करना है। आप पानी पी सकते हो, नॉर्मल खाना खा सकते हो एक मॉडरेट अमाउंट में, वॉकिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, पर किसी भी हाई डोपामीन एक्टिविटी में आपको इंडल्ज नहीं होना है। आसान भाषा में, आपको डोपामीन को जिंदगी में बिल्कुल कम कर देना है। अब जब आप ये चीज लंबे समय तक करोगे तो आपका माइंड डोपामीन लेवल्स को वापस से नॉर्मल ले आएगा और जो काम आपको पहले बोरिंग लगते थे, मुश्किल लगते थे, जैसे ऑफिस का काम, एक्सरसाइज एक्सेट्रा, ये सब काम भी आपको आसान लगने लगेंगे और इन कामों में आपको मजा भी आने लगेगा। इसके साथ साथ आपका खुद पर सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन भी बढ़ता जाएगा। आप जब सोशल मीडिया और जंक फूड की अर्जेस को कंट्रोल कर पाओगे, आपकी मेंटल क्लैरिटी और मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपकी ओवरऑल लाइफ बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग डोपामीन डिटॉक्स करके खुद की लाइफ को इम्प्रूव करोगे। डोपामीन डिटॉक्स पर आपके क्या ख्याल हैं? ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, हाउ चीप डोपामीन डिस्ट्रॉयज अस। आपने शायद ये तो सुना ही होगा ना कि अटेंशन इज द न्यू करेंसी। आज के टाइम पर आपका अटेंशन बहुत वैल्यूएबल है और हर कोई आपका अटेंशन लेकर पैसे कमाना चाहता है और इस अटेंशन को पाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है डोपामीन का। सोशल मीडिया कंपनी वाले ऐसे इंजीनियर्स को हायर करते हैं जो सोशल मीडिया को कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो आपके माइंड में ज्यादा से ज्यादा डोपामीन को रिलीज करे और आप उसके एडिक्ट हो जाएं। जंक फूड कंपनीज जानबूझकर ऐसी चीजें आपके खाने में डालते हैं जो आपके माइंड में ज्यादा से ज्यादा डोपामीन रिलीज करें और आप एडिक्टेड बन जाओ। वीडियो गेम्स भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। जहां पहले हमारे एंसेस्टर्स लोग जंगल में जाकर खूंखार जानवरों के आमने सामने लड़ा करते थे, तब उनके माइंड में डोपामीन रिलीज होता था। वहीं आज के समय में किसी को खूंखार जानवर से लड़ने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी आराम से अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन से कोई वीडियो गेम खेलकर उससे भी कई ज्यादा डोपामीन हिट ले सकता है। और यही चीप और इजीली मिलने वाला डोपामीन हमारे लिए बुरा होता है, क्योंकि इस डोपामीन के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस सोशल मीडिया ओपन करो एंड बूम, वीडियो गेम ओपन करो और डोपामीन मिलना शुरू। क्या आपको पता है कि रील्स और शॉर्ट वीडियोस के इतने जल्दी पॉपुलर होने का क्या रीजन था? वो था डोपामीन। क्योंकि जहां पहले लोगों को 10 से 15 मिनट की पूरी वीडियो को देखने के बाद डोपामीन हिट मिलता था, वहीं ये शॉर्ट वीडियोस बस कुछ सेकंड्स में ही हमें वो सेम डोपामीन हिट दे दिया करते थे। इसीलिए लोगों को रील्स और शॉर्ट्स देखने में ज्यादा मजा आता है और ये शॉर्ट कंटेंट धीरे धीरे पॉपुलर भी हो रहा है। पर ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको जितना इजीली डोपामीन हिट मिलता रहेगा और जितना ज्यादा डोपामीन हिट मिलता रहेगा, आप उतने ही ज्यादा आलसी और मेंटली कमजोर होते जाओगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से बैलेंस में रखती है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग ज्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं वो लोग ठंड को ज्यादा आसानी से टॉलरेट यानी बर्दाश्त कर लेते हैं, जबकि जो लोग गर्म इलाकों में रहते हैं, अगर आप उन्हें ठंडी जगह भेज दो तो वो उतना अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जो आदमी कभी शराब नहीं पीता, अगर वो कभी शराब पिएगा तो वो शायद 1 बोतल पीकर ही नशे में आ जाए, जबकि जो आदमी हर दिन शराब पीता है उसको शायद 3-4 बोतलों की जरूरत पड़े नशे में होने के लिए। और यही सेम चीज डोपामीन पर भी लागू होती है। जब हम किसी चीज से हाई अमाउंट में डोपामीन लेते रहते हैं तो हमारा माइंड धीरे धीरे उतने डोपामीन के लिए एक टॉलरेंस बिल्ड कर लेता है और फिर डोपामीन के उतने लेवल्स हमारे लिए नॉर्मल बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपने पहली बार कोई जंक फूड खाया होगा तो आपको कितना अच्छा लगा होगा। उतना अच्छा आपको तब नहीं लगेगा जब आप रोज वही जंक फूड खाओगे। तो ये सब उसी टॉलरेंस वाले प्रिंसिपल की वजह से होता है।
सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और जंक फूड जैसी चीजें हमारे माइंड में बहुत हाई अमाउंट में डोपामीन रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से हमारे डोपामीन टॉलरेंस का लेवल बढ़ जाता है और फिर दूसरे लेस डोपामीन रिलीज करने वाले काम जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन और रीडिंग हमें उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते। तो अब क्या करें? इजीली मिलने वाले इस डोपामीन की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? नंबर 3, व्हाट इज डोपामीन एंड हाउ डज इट वर्क? जब भी हम कोई काम करते हैं तो उससे हमारे माइंड में कुछ सेट्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उन्हीं में से एक होता है डोपामीन। डोपामीन एक हार्मोन होता है जिसे प्लेजरेबल हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके रिलीज होने पर हमें अच्छा फील होता है। लेकिन डोपामीन सिर्फ हमें अच्छा फील नहीं करवाता, यह हमारे अंदर किसी काम को करने की डिजायर भी पैदा करता है। यानी हमारे अंदर किसी काम को करने का मोटिवेशन भी डोपामीन की मदद से ही आता है। इसलिए हमारी हैबिट्स में भी डोपामीन का की रोल होता है। तो अब जान लेते हैं कि आखिर डोपामीन काम कैसे करता है। आप दिन में जितनी भी छोटी बड़ी काम करते हैं, लगभग सभी में आपको डोपामीन मिलता है, कुछ में ज्यादा तो कुछ में कम। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको बहुत तेज प्यास लगी होती है और आप कहीं जाकर पानी पीते हैं तो आपके माइंड में डोपामीन रिलीज होता है, और जब अगली बार आपको प्यास लगेगी तो भी इस डोपामीन के कारण ही आप पानी खोजने की कोशिश करोगे। अगर ये डोपामीन ना हो तो आपके अंदर पानी ढूंढने की डिजायर नहीं आएगी। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पता होगा कि जिस दिन सैलरी मिलने वाली होती है उस दिन कितना अच्छा लगता है, और वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे माइंड में डोपामीन रिलीज होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डोपामीन एक अच्छी चीज है, क्योंकि सैलरी मिलने का डोपामीन ही आपको पूरे महीने मेहनत से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ उस डोपामीन के लिए हमें एक लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है, पर जब यही डोपामीन हमको आसानी से मिलने लग जाता है तो वो बुरा बन जाता है। कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।